Good morning students, myself Nisha. So in the last video we have completed the unit 1. So in this video we have started unit 2, that is a form of business organizations. Form of business organizations. So there are 7 types of forms of business organization. First is form of business organization, that is sole proprietorship, partnership organization, joint Hindu family, cooperative societies, cooperative organizations, both are same, company organization, formation of company, various stages, choice of forms of business organization. तो इस वीडियो के हम अंदर जो है हम ये सातों पॉइंट्स पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले इसमें जो है फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर दोज लीगल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रन. ये वो लीगल फॉर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने बिजनेस को जो है रन करते हैं. हेंस द लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कि वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जो है लीगली जो है बना रहे हैं और उस बिज़नेस को जो है हम ऑर्गेनाइज्ड और चला रहे हैं, लेकिन जो हमने बिज़नेस बनाया है उसको जो है हमें लीगली चलाना है. तो उस लीगली बिजनेस को चलाने को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि अब आप इसमें देख रहे होंगे, ये वाला वो देख रहे होंगे, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं. फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को आगे 2 टाइप्स में उन्होंने किया हुआ है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड. नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर. आगे हम इनको जो है 1 बाय 1 जो है पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड. हम सोल प्रोप्राइटरशिप को सोल ट्रेड भी बोल सकते हैं. ये रेफर्स करता है टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned by a single individual who is solely responsible for its management and receive all the profits and losses. Sole proprietorship क्या होता है, एक वो बिज़नेस जो एक अकेला बंदा उस बिज़नेस को चला रहा है, उस अकेले ही बंदे का जो है उसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, वो खुद ही उस बिज़नेस को जो है मैनेज भी करेगा. तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसको बोल देते हैं, जब कोई एक अकेला सिंगल बंदा किसी बिज़नेस को रन करता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, इतना समझ आ गया होगा. उसके बाद इसके फीचर्स हैं. फर्स्ट फीचर इसका आता है इंडिविजुअल ओनरशिप. इंडिविजुअल ओनरशिप क्या होता है कि अब सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला बंदा उस बिज़नेस को चलाएगा, तो उस अकेला बंदा ही उस बिज़नेस का ओनर भी तो होगा. तो ये ओनरशिप भी क्या होगी, इंडिविजुअल होगी, उस अकेले सिंगल बंदे की ही होगी. सेकंड पॉइंट है इसमें सोल मैनेजमेंट. सोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर वो बिज़नेस मैंने बना लिया तो उस बिज़नेस को मैनेज भी तो वो अकेला बंदा ही तो करेगा, कोई और उस बिज़नेस को मैनेज नहीं कर सकता, वो खुद ही जो है उस बिज़नेस को मैनेज करेगा. तो इसलिए इसका अगला फीचर क्या हो गया, सोल मैनेजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी. कि लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी. मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. इट रेफर्स दैट इफ़ द बिजनेस गेट इनटू डिफ़िकल्टी एंड कैन नॉट पे इट्स डेट, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज़ हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर इट्स डेट्स. कि जो भी बंदा उस बिज़नेस को चला रहा है, अगर उसे इन फ्यूचर जो है डिफ़िकल्टीज आती हैं या फिर वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता, तो जो भी उस बिज़नेस का ओनर होगा पर्सनली, वो खुद ही जो है उसके लिए लाइबल होगा उन डेट्स के लिए और उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इसमें आता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. कि मेरे पास जो है फ्रीडम है अपने बिजनेस को सिलेक्ट करने की.
कोई और के पास फ्रीडम नहीं है। जब मैं सिंगल बंदी उस बिज़नेस को चला रही हूँ तो मेरे पास ये फ्रीडम है, मैं किसी भी तरह का बिज़नेस जो है सिलेक्ट करके उसको जो है रन कर सकती हूँ। इसमें अगला 5th पॉइंट आ गया हमारा सीक्रेसी। सीक्रेसी बहुत इजी है कि जब अकेला ही बंदा उस बिज़नेस को चला रहा है तो वो अपनी चीज़ों को सीक्रेट रख सकता है, उसको किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 6th पॉइंट आता है इसमें, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ बिजनेस। In this form of business organization, business and the businessman are not considered separately, which means that the business has no separate existence or entity from that of the business. कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो बिजनेसमैन है उनको जो है अलग अलग नहीं समझा जाएगा। एक अकेला बंदा चला रहे तो उसमें उसकी खुद की लीगल एंटिटी होगी, उससे अलग कोई लीगल एंटिटी उसकी बन ही नहीं सकती। तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेसमैन है उनको जो है अलग अलग नहीं समझा जाएगा। तो इसकी वजह से जो है इसमें ना तो उनकी सेपरेट कोई लीगल एंटिटी बन सकती है ना कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। फिर 7th लास्ट पॉइंट आता है इसमें, अनडिवाइडेड रिस्क। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सोल ट्रेडर आर रिलेटेड टू द ऑनर, ही इंजॉयज ऑल द गेन्स एंड बियर ऑल द लॉसेस। जब अकेला बंदा उस बिज़नेस को चला रहा है तो उस अकेले बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो अकेला बंदा उसको एंजॉय करेगा, अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो अकेला बंदा ही उसको बियर करेगा। तो वही है कि अनडिवाइडेड, हम अपने रिस्क को भी जो है डिवाइड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसमें आता है इसके मेरिट्स क्या होंगे। फर्स्ट आता है इसमें क्विक डिसीजन। अकेला बंदा चला रहा है, सिंगल हैंडल कर रहा है उसको, तो वो डिसीजन अपनी बिजनेस के अंदर क्विक ले सकता है, एक ही बारी में ले सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, कि अगर वो अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहा है तो उसके पास बेनिफिट है कि वो अपनी चीज़ों को सीक्रेट रख सकता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है वो किसी और को बताए। अगर उसको इन फ्यूचर अपना बिजनेस और एक्सपेंड करता है तो वो उस चीज़ को सीक्रेट रख लेगा, अकेला ही बंदा चला लेगा, किसी और को उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, डायरेक्ट मोटिवेशन। A sole trader does not require any external motivation for doing the work. He is self-inspired by the facts that whatever profit he gets will go into his pocket. इसमें क्या है, जो अकेला बंदा उस बिज़नेस को चला रहा है उसके पास खुद ही एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, उसको कोई और जो है मोटिवेट नहीं करेगा, वो सेल्फ इंस्पायर्ड है अपने इफेक्ट से। तो अगर वट एवर मतलब अगर उसको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने पॉकेट में रखेगा, किसी और को थोड़ी देगा, तो वो डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, पर्सनल कंट्रोल। अकेला बंदा चला रहा है तो उसमें कंट्रोल भी उसका पर्सनल होगा, खुद ही ऑनर है उसका, खुद ही वो मास्टर है एवरीथिंग का, हर चीज़ का, तो उसका कंट्रोल पर्सनल ही होगा इसमें। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, इजी फॉर्मेशन, कि ये बहुत ही इजी है एस्टेब्लिश करना एक सोल प्रोप्राइटरशिप को, सोल ट्रेड को, बिकॉज देर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू स्टार्ट इट, कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मेरिट समझ आ गई होंगी इसके। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स, की क्या क्या लिमिटेशंस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। फर्स्ट आता है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। अब मैंने सोच तो लिया कि मुझे अकेले को वो बिज़नेस चलाना है, क्या मेरे पास पर्याप्त कैपिटल है उसको चलाने के लिए या नहीं। मेरे पास उतने सोर्सेज है ही नहीं, उतनी कैपिटल है ही नहीं कि मैं उसको चला सकूं या मैं लोन ले सकूं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी उस बिज़नेस के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। There is a continuous uncertainty in running a sole trade if because of some circumstances or illness of the trader has to remain away from the place of a business. He has either to leave the business under the care of the employer or has to close the establishment for some time. कि इन फ्यूचर अनसर्टेनिटी होगी उस बिज़नेस के अंदर, या वो बीमार हो गया, वट एवर कुछ भी हो गया उसको, तो
तो उसका बिज़नेस तो जो है वो एक तरह से बंद हो जाएगा, उसको कोई चला ही नहीं पाएगा। या तो वो अपने बिज़नेस को समटाइम्स के लिए जो है क्लोज़ कर देगा, नहीं तो वो किसी और को दे देगा ताकि वो कुछ टाइम के लिए जो है उसको चला सके। अगला थर्ड पॉइंट आता है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि उसकी लाइबिलिटीज़ भी जो है वो अनलिमिटेड है। अभी मैंने बताया था कि अगर डिफ़िकल्टीज आ रही है या उसको डेट्स आ रहा है तो वो खुद ही लाइबल होगा उस चीज़ को पे करने के लिए, कोई और लाइबल नहीं होगा। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। इन इज द सोल ट्रेडर ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एट्सेट्रा have to be performed by the trader himself, and generally no single individual can be capable as to perform all these activities successfully। कि सोल ट्रेडर के अंदर क्या है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो सेल की हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ हमारी सेल की हैं या फिर वो परचेज़ की हैं, ठीक है, हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सेल की, परचेज़ की, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की हम परफॉर्म करें वो हम खुद ही करेंगे, हिमसेल्फ परफॉर्म करेंगे, कोई और उसको परफॉर्म नहीं करेगा। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन बी कैपेबल, कोई भी अकेला बंदा जो है कैपेबल नहीं है इन सब एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली परफॉर्म करने में, तो उसको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप समझ आ गया होगा। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, अब इसमें सेकंड आता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, देखो, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन्स विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल बंदा चला रहा था, पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में क्या है, टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन्स जब अपनी मर्जी से विलिंगली जो है वो ज्वाइन करते हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए, लॉफुली बिज़नेस, कि जब दो या दो से ज़्यादा बंदे जो हैं अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन करते हैं या एग्री करते हैं किसी लॉफुल बिज़नेस को रन करने के लिए, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। अब आगे इसमें पार्टनरशिप के फीचर्स क्या आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाता है मोर देन वन पर्सन। अभी बताया, इसमें एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, वो मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए एक अदर बिजनेस के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। मिनिमम 10, मैक्सिमम 50, ये 10 है, सॉरी। ठीक है, मिनिमम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर पर्सन्स आर कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस। इट इज़ एसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल, कि इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स उसको चला रहे हैं, पार्टनरशिप को वो रन कर रहे हैं उस बिज़नेस को, लेकिन ये एसेंशियल, ये ज़रूरी है कि जो बिज़नेस वो चला रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कि जो भी बिज़नेस हमने चलाने के लिए एग्री हुए हैं, हमने खुद अपनी मर्ज़ी से एग्री किया है उसको चलाने के लिए, तो वो हमारे विलिंगली, हमारे अनुसार हो रहा है। लेकिन उसमें हम जो है जब पार्टनर्स बनते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि हमारे बीच में इतने टाइम का एग्रीमेंट है, इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने इतने टाइम तक जो है काम करना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो हम आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, देखो अगला पॉइंट उसी का ही है, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि उनका आपस में काम करने का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, लेकिन वो सब काम जो है वो लीगली होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, कि इसकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होगी
एवरी पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कलेक्ट करने के लिए, या फिर इंडिविजुअल जो है वो लायबल होगा उस पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। अगला इसमें आता है अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या है, एब्सोल्यूट फेथ अमंग द पार्टनर्स की जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो है पूरा का पूरा जो है ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि अगर कोई एक बंदा जो है वो एब्सेंस है तो दूसरा बंदा जो है उस चीज़ के लिए लाइबल होना चाहिए। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कि जो भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि वो हम जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो है हम आगे करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इट रेफर्स टू दैट unincorporated business which has two or more owners who have limited liabilities। जर्नल पार्टनरशिप में क्या आ जाएगा कि इसके अंदर जो है 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हो सकते हैं, उन्हीं की जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स ओनर्स हो सकते हैं। एक कंपनी को जो भी बंदा चला रहा है उसके 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हो सकते हैं और वही लोग जो है लाइबल होंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी के, ठीक है। फिर सेकंड टाइप आता है इसका पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड for some specific object and it end with the attainment of predetermined specific objective। इसमें क्या है, जो पार्टनरशिप एट विल है उसको फॉर्म किया जाता है रन करने के लिए बिजनेस एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है उसको फॉर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड वो जो है एंड हो जाती है फिर एक जब हमारा वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। थर्ड टाइप आती है इसमें लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, कि ऑल्दो इट इज़ नॉट एसेंशियल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट नो इट एग्जिस्टेंस, येट द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क अकॉर्डेंस इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कि ये लेकिन एसेंशियल तो नहीं है कि हम अपने पार्टनरशिप को जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है रजिस्टर कराएं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर कराएं, ये जो है एसेंशियल नहीं है, लेकिन हमें फिर भी अपनी पार्टनरशिप को उस एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर कराना पड़ता है अगर मुझे कोई लीगल बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। ये टाइप्स थी इसकी, 3 टाइप्स थी, जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। अब आता है इसमें इसकी मेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट आता है इसमें इजी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप को हम इजीली बना लेते हैं, इसमें हमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इजीली फॉर्म हो सकती है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें बैलेंस्ड डिसीजन, कि जो भी मेरी पार्टनरशिप के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका जो है डिसीजन जो है एक म्यूचुअल होना चाहिए, कि कोई भी डिफरेंट तरह का डिसीजन ना हो किसी का। अगर हम अपने बिज़नेस को लेके कोई एक डिसीजन बना रहे हैं तो उसमें हम सब पार्टनर्स की जो है रजामंदी होनी ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब मेरे बिज़नेस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करने लग जाएंगे तो उसमें जो है फाइनेंशियल जो पैसा जो कैपिटल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम अपने बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हैं। फिर है डिवीज़न ऑफ रिस्क। अब सोल ट्रेड में क्या था, वो अकेला बंदा ही जो है उसके लिए वो था लाइबल था अपने रिस्क को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि उसने खुद ही उठाना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो अकेला देखेगा, रिस्क हो रहा है तो वो अकेला देखेगा। लेकिन पार्टनरशिप के में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो डिवीज़न ऑफ रिस्क के लिए लाइबल होते हैं, जो भी उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं।
सीक्रेसी, इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं रह सकता। उसमें जो है सब कुछ सीक्रेट रह सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं रह सकता। ठीक है, ये इसके मेरिट्स थे। अब करते हैं हम इसके लिमिटेशंस, कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी, कि एवरी पार्टनर की जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हर एक पार्टनर जो है वो लाइबल होगा अपने लाइबिलिटीज़ के लिए, कि अगर लॉस हो रहा है तो सब उठाएंगे, अगर डेट्स में जा रहा है वो डेट्स नहीं पे कर पा रहा तो वो सब उठाएंगे। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, की जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी जो है लिमिटेड होनी चाहिए। जब मैं अपने बिज़नेस को, अपनी पार्टनरशिप को जो है एक्सपेंशन करना चाहूँगी, बढ़ाना चाहूँगी, तो उसमें जो मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशेंट हो जाएंगे। तो उसमें क्योंकि सबकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, उससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो चीज़ भी इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन बन जाएगी इसकी। थर्ड पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ हार्मोनी। लैक ऑफ हार्मोनी में क्या होता है, द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस इन कोऑपरेशन, बट वट एवर दे आर पीपल, they are more people, they are can be differences of the opinion which led to discord and consequences, there is a lack of coordination। इन्होंने इसमें क्या बोला है कि जब जो मेरी पार्टनरशिप की सक्सेस है वो तभी हो सकती है जब सारे पार्टनर्स के अंदर जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस हो और म्यूचुअली कॉपरेशन हो। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस या कॉपरेशन नहीं होगा मोर पीपल्स के अंदर, तब तक जो है मेरे पार्टनरशिप को सक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसमें जो है इस चीज़ की भी कमी होती है पार्टनरशिप के अंदर, कि लोगों का जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच ही नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस जो, उनकी पार्टनरशिप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। फिर है इसमें लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अभी वही चीज़ आ जाएगी इसमें कि जो एग्जिस्टेंस है ऑफ पार्टनरशिप की वो वेरी अनसर्टेन है, उसका हमें पता ही नहीं कब क्या हो जाए, कब हमें अपना बिजनेस को एंड करना पड़ जाए। जैसे कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई या बैंकरप्ट हो गया या फिर कुछ भी इंसेन हो गया हमारे साथ, तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो बंद हो जाएगी, इसमें कॉन्टीन्यूटी बन ही नहीं पाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ पब्लिक फेथ, कि पब्लिक का जो है भरोसा भी हम नहीं कमा सकते। जैसे कि द एनुअल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, द रियल ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस डज नॉट बिकम नोन टू द पब्लिक, कि जो भी मेरी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो भी मेरे एनुअल अकाउंट्स है वो मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। जो भी मेरी बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की जो रियल पोजीशन चल रही है वो मैं पब्लिक को दिखा ही नहीं सकती कि उस टाइम हो क्या रहा है। ठीक है, तब तक जो है उसके अंदर लैक ही रहेगा जब तक मैं अपनी चीज़ जो है वो पब्लिक को शो नहीं करती। ठीक है, इस चीज़ की भी इसमें बहुत कमी रहती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा क्या। हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें के अंदर जो है हमने 2 पढ़ लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, जिसमें एक अकेला बंदा ही जो है उस बिज़नेस को रन करता है। वो जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो अकेला बंदा ही उस चीज़ को रिसीव करेगा और मैनेज करेगा। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े, मेरिट्स पढ़ी, लिमिटेशंस पढ़ी हमने। फिर पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो अपनी ही मर्ज़ी से ज्वाइन करते हैं और एग्री करते हैं लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए। उसके हमने फीचर्स देखे, ये सब के सब फीचर्स देखे उसमें हमने। फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स पढ़ी, 3 टाइप्स की होती हैं, जर्नल एंड लिमिटेड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। फिर हमने इसमें उसके मेरिट्स पढ़े, लिमिटेशंस पढ़ी। तो आई होप आपको ये सब कुछ जो है समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।